नमस्कार सभी मेरे चाहने वाले और क्षेत्रवासियों से मैं अपनी बात रखना चाहता हूं और समस्त मीडिया के बंधुओं से अपनी बात रखना चाहता हूं। जो सम्माननीय कमिश्नर महोदय जी ने मेरे लिए कारण बताओ सूचना पत्र भेजा है, उस सूचना पत्र में कई प्रकार की त्रुटियां भी हैं। दूसरा, जैसा सूचना पत्र में लिखकर भेजा गया है वैसा कुछ नहीं है। ये केवल एक राजनीतिक विद्रोह की भावना के तहत मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है और मैं अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन की बात को हमेशा शासन प्रशासन के सामने रखता रहता हूँ, तो शासन प्रशासन के लिए मैं चुभता रहता हूँ। इस वजह से मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है और आज जो मेरे साथ हुआ है वो कल और भाइयों के साथ होगा, जरूर होगा। आगे ही चेत जाइए। माननीय कमिश्नर महोदय संभाग ग्वालियर द्वारा जो कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 17/2022 को प्रसिद्ध किया गया है एवं ऊपर प्रिंट में डेट में काट छांट की गई है, जिसमें 2/10/2022 के स्थान पर 2/11/2022 की गई है एवं उक्त सूचना पत्र में कुछ अपराध क्रमांकों का वर्णन किया गया है, जिनमें आज दिनांक तक माननीय सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी नहीं पाया गया। मात्र FIR दर्ज होने से ही माननीय आयुक्त महोदय संभाग ग्वालियर ने दोषी मान लिया है, जो गलत है और गलत होकर निरस्ती योग्य है। और मैं हालांकि जवाब तो इसका दूंगा ही, और जवाब के साथ साथ मैं अपनी जनता की बात जो हमेशा रखता आया हूं, जनता की बात को हमेशा रखता भी रहूंगा। और रही बात जिला पंचायत सदस्य के पद की, तो जिला पंचायत सदस्य के पद की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। माननीय कमिश्नर महोदय जी, मैं जिला पंचायत सदस्य पे रहूं या ना रहूं, लेकिन अपने क्षेत्र की जनता के विकास के हितों के लिए और हक अधिकारों के लिए हमेशा लड़ता आया हूं, लड़ता रहूंगा। और सोशल मीडिया पर जितने भी मेरे भाई बंधु सभी मेरा सहयोग साथ समर्थन देने की बात कर रहे हैं, वो हमेशा मेरे साथ थे, हमेशा मेरे साथ रहेंगे। और मीडिया के बंधु पत्रकार बंधुओं से भी मेरा कहना है कि जो इन्होंने ये पत्र निकाला है ये एकदम गलत है। मेरे द्वारा कोई दो जनसमूहों में कोई विद्रोह पैदा करने की कोई भाषा फेसबुक पर नहीं लिखी गई है, ऐसा कोई एविडेंस इनके पास होगा भी नहीं। दूसरा क्या है, कलेक्टर साहब जो है ना शासन के दबाव में मेरा गलत करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को उजागर किया है जो जनता उनसे अनभिज्ञ थी, जनता के सामने मैंने लाया है। पहली बार आपको देखने को ऐसा मिल रहा है कि जिला पंचायत सदस्य को भी कारण बताओ नोटिस भेजा जा रहा है। इसका मतलब 25 जिला पंचायत सदस्यों में से एक ही जिला पंचायत सदस्य जिंदा दिखाई दे रहा है और इसीलिए उनको चुभ रहा हूं। तो आप सभी जिला पंचायत सदस्यों, 24 जिला पंचायत सदस्य और भी हैं, वो लोग उनकी ताल में ताल मिलाकर चल रहे हैं, तो उनसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। केवल मैं ही उनके विरुद्ध जा रहा हूं और किसानों के हक अधिकारों की लड़ाई को लड़ रहा हूं और अपने OBC SC ST अल्पसंख्यक भाइयों की लड़ाई को लड़ रहा हूं। इसलिए मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और मैं हमेशा लड़ता आया हूं, लड़ता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और जब भी जो कुछ भी मेरे साथ गलत अच्छा होगा, मैं हमेशा अपने लिए अच्छा ही मानता हूं। आगे की रास्ता आप मेरी स्वयं खोल रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, जो अभी प्रभारी मंत्री महोदय यहाँ पधारे थे, मैंने उनके सामने भी अपनी बात को रखा। महेंद्र सिंह सिसोदिया को 12 नवंबर में यहाँ पधारे थे और इससे पहले हमारे अनुभागीय अधिकारी से लेके कलेक्टर, कमिश्नर से लेके प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव से लेके सभियों को मैं अपनी यहाँ की जो भी अव्यवस्था है उनके बारे में अवगत कराता रहता हूँ। तो इस बात की तकलीफ किसी शासन प्रशासन के व्यक्तियों को हो रही है तो होती है, तो होने दो, मुझे इस बात का कोई डर नहीं है और मैं हमेशा लड़ता आया हूँ, लड़ता रहूँगा। आज जिला पंचायत सदस्य के पद से हटवाने में सबसे अहम भूमिका मेरी
निभाने वाली हैं माननीय मंत्री महोदया जो शिवपुरी विधानसभा से विधायक हैं। ये इनके लिए इसलिए चुप रहा हूं कि ऐसा ना हो कि कहीं मैं शिवपुरी ज़िले से ही चुनाव न लड़ लूँ। इस वजह से इनको बहुत तकलीफ हो रही है और दिक्कतें हो रही हैं। माननीय मंत्री महोदया, आप सुन लीजिए, मैं आपके साथ ही शिवपुरी ज़िले से चुनाव लड़ूंगा। मैं अपना स्टेटमेंट जारी करता हूं, जो सही एवं सत्य है। मैं आपके साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और मेरे साथ ओबीसी, एससी, एसटी अल्पसंख्यक वर्ग रहेगा, जिससे मैं आपको परास्त करके और विधायक भी बनूंगा। धन्यवाद।